पीर सैयद उस्मान शाह बुखारी साहब। क्या बात। कहा जब मैं माँ की गोद में होता था, मेरी माँ 18 पारों की तिलावत किया करती थी, मैं सुन सुन के याद कर लेता था। ये था माँ का किरदार कि माँ अगर कुरान पढ़ने वाली होगी तो बच्चे भी कुरान पढ़ने वाले होंगे। माँ अगर बच्चों की तरबियत करने वाली होगी तो बच्चे भी फिर वक़्त के इमाम बनेंगे, वक़्त के मुहद्दिस बनेंगे, मुफस्सिर बनेंगे, मुफक्किर बनेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि माओं को खालिक़े कायनात जल्ला व अला ये हिम्मत दे कि वो अपनी औलाद की तरबियत अच्छे अंदाज से कर सके। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दीनी तालीम हासिल करने के लिए एक मदरसे में दाखिल हुए, आपके साथ आपके 2 हम क्लास 2 साथी भी थे, एक इब्ने सका और एक अबू सईद अब्दुल्ला। ये 2 आपके समझे कि हम मकतब क्लास फ़ेलो थे। इनमें से जो अबू सईद अब्दुल्ला है, ये इस बात को रिवायत करता है और किताबों में ये बात लिखी है कि अबू सईद अब्दुल्ला कहता है कि हमारे ज़माने में एक अल्लाह के वली बड़े मशहूर थे, जिनका नाम हज़रत सैयदुना यूसुफ़ हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उनकी एक करामत बड़ी मशहूर थी। वो करामत ये थी कि उनके बारे में ये मशहूर था कि वो अचानक अपनी जगह पे, अपनी नशिस्त पे मौजूद होते हैं और अचानक वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये उनकी करामत है। तो जैसे अमूमन मदरसे में बच्चों को शौक़ होता है किसी वली की बारगाह में जाएं, किसी पीर की बारगाह में जाएं, तो अबू सईद अब्दुल्ला कहता है कि हमने भी आपस में गुफ्तगू की और कहा इब्ने सका अब्दुल कादिर, क्यों ना हम यूसुफ़ हमदानी अलैहि रहमा से मुलाकात करके आए कि उनका बड़ा शोहरा है, बड़ी शोहरत है कि वो अपनी जगह पे अचानक मौजूद होते हैं, गायब हो जाते हैं, उनकी करामत है। तो अबू सईद अब्दुल्ला कहता है हम तीनों ने इरादा किया, सफ़र के लिए रवाना हुए। रास्ते में हम गुफ्तगू करने लगे तो अबू सईद अब्दुल्ला कहता है कि इब्ने सका जो हमारा साथी था, उसने एक बात कही, कहने लगा कि मैं तो यूसुफ़ हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास इसलिए जा रहा हूँ कि उनसे ऐसा सवाल करूँगा कि वो उसका जवाब ही नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये इल्म पढ़ने वाले थे, कुरान और हदीस पढ़ने वाले थे और वो अल्लाह के वली थे। और ऐसा नहीं है वली के पास इल्म नहीं होता, वली होता ही वो है जिसके पास इल्म हो। आलिम ही वली बनता है, जाहिल वली नहीं हो सकता। और इन्होंने सोचा कि हम ऐसा सवाल करेंगे, वो जवाब नहीं दे सकेंगे। अबू सईद अब्दुल्ला कहता है इसके बाद मैं बोला, मैंने कहा मैं सवाल तो करूँगा लेकिन देखूँगा जवाब क्या देते हैं। सवाल करूँगा उनसे लेकिन देखूँगा जवाब क्या देते हैं। अबू सईद अब्दुल्ला कहता है फिर हमारे तीसरे साथी अब्दुल कादिर जेलानी हजूर गौसे आज़म बोले, आपने फरमाया ओ बाबा मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, मेरी क्या हिम्मत कि मैं अल्लाह वालों से सवाल करूँ इम्तिहानन। कहा मैं सवाल कोई नहीं करने जा रहा, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ उनकी ज़ियारत करूँगा, उनके चेहरे को देखूँगा, उनसे फ्यूज़ो बरक़ात हासिल करूँगा, उनसे कुछ सीखूँगा। अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं हम तीनों ये बातें करते हुए उनके आस्थाने पे पहुँचे। जब आस्थाने पे पहुँचे तो पता चला हज़रत अपनी जगह पे मौजूद कोई नहीं। हमें मुरीदीन ने कहा कि आप यहाँ बैठ जाए, जब हज़रत आएंगे मुलाकात कर लीजिएगा। अबू सईद अब्दुल्ला कहता है हम तीनों बैठे इंतज़ार कर रहे थे। अचानक वो नशिस्त जहाँ पे हज़रत यूसुफ़ हमदानी बैठा करते थे, अचानक हमारे सामने वो जगह पे आ गए। उनके चेहरे पे जलाल था, वो गुस्से में थे और हमें देखते हुए कहने लगे ऐ इब्ने सका, तू मेरे पास इसलिए आया कि मुझसे ऐसा सवाल करे कि मैं देख उसका जवाब क्या दूं, बल्कि उसका जवाब ना दे सकूं। ऐ इब्ने सका सुन, तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है। अल्लाह वाले तो जानते हैं ना। और फिर अबू सईद अब्दुल्ला कहता है हज़रत यूसुफ़ हमदानी मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा ऐ
तेरे पास इसलिए आया कि सवाल करे और देखे कि मैं जवाब क्या देता हूँ। सुन, तेरा सवाल ये है और तेरा जवाब ये है। और फिर अबू अब्दुल्ला कहने लगा कि उन्होंने फ़कत जलाल में आकर हमारे सवालों के जवाब ही नहीं दिए, बल्कि हमें हमारे फ्यूचर के बारे में बता भी दिया। सुभान अल्लाह। हमारे मुस्तकबिल के बारे में, आने वाले वक्तों के बारे में बताया कि हम क्या करेंगे, क्या बनेंगे। क्योंकि बुज़ुर्गों का इम्तिहान लेने के लिए इन्होंने कोशिश की थी, तो इब्ने सका की तरफ हज़रत यूसुफ़ हमदानी ने देखा और कहा कि ऐ इब्ने सका, मैं देख रहा हूँ कि तू दुनिया से बेईमान होकर जाएगा। अल्लाह के वली की गुस्ताखी का नतीजा देखे। कहा मैं देख रहा हूँ तू दुनिया से कुफर की हालत पे जाएगा। और अबू सईद अब्दुल्ला कहता है कि मुझे यूसुफ़ हमदानी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, मैं देख रहा हूँ कि तू दुनिया में इतना गर्क हो जाएगा, इतना डूब जाएगा कि दुनिया तेरे कानों की लो तक आ जाएगी। फिर अबू सईद अब्दुल्ला मेरे और आपके बड़े पीर 11वीं वाले पीर की शान कैसे बयान करते हैं। कहते हैं हुज़ूर गौसे आज़म की तरफ हज़रत यूसुफ़ हमदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुतवज्जे हुए और कहा, अब्दुल कादिर तू मेरे करीब आ जा, तू मेरे पास आ जा। ए अब्दुल कादिर, तू मेरे पास इसलिए आया ताकि मुझसे फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करे, मुझसे कुछ सीखे, मेरी ज़ियारत करे। ऐ अब्दुल कादिर सुन, मैं तेरा फ्यूचर देख रहा हूँ, मैं तेरा मुस्तकबिल देख रहा हूँ कि आने वाले ज़माने में तू बगदाद की सरजमीन पे मिंबर पे ये ऐलान करेगा, कादामी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह। लोगों सुनो, मुझ गौस का कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पे है, अल्लाह के हर वली की गर्दन पे है। ये हजूर गौसे पाक के मुताल्लिक हज़रत यूसुफ़ हमदानी ने अपने तासुरात दिए, इनका फ्यूचर बताया। अबू सईद अब्दुल्ला कहता है हम वहाँ से वापस चले आए, ज़माना गुज़रता गया, हम इल्म सीखते रहे। यहाँ के इब्ने सका बहुत बड़ा आलिम बना, ईसाइयों से यहूदियों से मुनाजरे करता और जीत जाता, कुरान और हदीस से दलाइल देता, इतना बड़ा आलिम बना। लेकिन वो लड़कपन की उम्र में जो हज़रत यूसुफ़ हमदानी ने उनकी गुस्ताखी की थी, बेअदबी की थी और कहा था कि तू दुनिया से कुफर की हालत में जाएगा, वो बात तो पूरी होनी थी ना। इब्ने सका के बारे में कहा गया कि बहुत बड़ा आलिम बना, ईसाई आते तो उनको चित कर डालता दलाइल से, इल्म से। ईसाइयों का एक बादशाह, उसने अपने दरबार में इब्ने सका को बुलाया और अपने ईसाइयों से मुनाजरा कराया। इसका इल्म, इसकी महारत देखकर वो बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ, लेकिन किस्मत अल्लाह के वली की बेअदबी का नतीजा तो निकलना था। इब्ने सका की नज़र उस ईसाई बादशाह की नौजवान लड़की पे पड़ी, उसका आशिक हो गया और बादशाह से कहने लगा कि मेरा निकाह इससे कर दो। ईसाई बादशाह ने कहा कि इब्ने सका, एक शर्त पे निकाह करूँगा। कहा क्या? कहा इब्ने सका इस्लाम छोड़ दे और ईसाई बन जा। अब वो बात जो हज़रत यूसुफ़ हमदानी ने कही थी ना कि जिनके पास इसलिए गया था कि मैं ऐसा सवाल करूँगा वो जवाब नहीं दे सकेंगे, अब वो बेअदबी का नतीजा देखे, मरता क्या ना करता, इस्लाम को छोड़ दिया और ईसाई मज़हब इख्तियार कर लिया। अबू सईद अब्दुल्ला कहता है कि कुछ अर्सा तो वक़्त गुज़रा, उसके बाद उसके जिस्म पे एक ऐसी बीमारी आई कि बादशाह ने उसको अपने महल से बाहर निकलवा फेंक दिया। अबू सईद अब्दुल्ला कहता है मैं एक दिन रास्ते में गुज़रा तो मैंने देखा कि वो बीमारी की वजह से तड़प रहा है। मैं करीब होकर देखा तो पहचाना कि ये तो हमारा वही साथी इब्ने सका है। अबू सईद अब्दुल्ला कहता है कि मुझे वो बात याद आई यूसुफ़ हमदानी की कि ऐ इब्ने सका तो मेरे पास इसलिए आया था कि ऐसा सवाल करे कि मैं जवाब ना दे सकूं, और उन्होंने बताया था कि तू दुनिया से काफिर होकर जाएगा। अबू सईद अब्दुल्ला कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा इब्ने सका हालत कुफर में मर गया। और फिर अपने बारे में अबू सईद अब्दुल्ला कहता है
कि जो मेरे बारे में उन्होंने कहा था कि तू दुनिया में इतना डूब जाएगा कि दुनिया तेरे कानों की लो तक आएगी। कहा मैंने भी बड़ा इल्म हासिल किया, हुआ या मुझे हुकूमत वक़्त की तरफ से वज़ारत का ओहदा मिल गया। जब मुझे वज़ारत का ओहदा मिला तो मैं दुनिया में इतना मसरूफ़ हुआ, इतना माल मेरे इर्द गिर्द आया कि मैंने महसूस कर लिया कि दुनिया मेरे कानों के लो तक आ गई है। और फिर अबू सईद अब्दुल्ला तेरे मेरे प्यारे बड़े 11वीं वाले पीर की शान बयान करता है, कहता है लोगों सुनो, जो अब्दुल कादिर जिलानी से यूसुफ हमदानी ने कहा था ना कि ए अब्दुल कादिर मैं देख रहा हूँ कि बगदाद की सरजमीन होंगी, तुम मिंबर पे बैठ कर ऐलान करेगा कादामी हाज़िही अला राकाबाती कुल्ली वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पे है। अबू सईद अब्दुल्ला कहता है वो वक़्त आया कि जब हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इल्म का इतना शोहरा हुआ कि आपके मजमे में 40-40 हज़ार अफराद मौजूद होते, 70-70 हज़ार लोग आपकी तकरीर सुनने के लिए आते। एक दिन ऐसा हुआ कि हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तकरीर कर रहे थे कि अचानक आपने ऐलान किया कादामी हाज़िही अला राकाबाती कुल्ली वलीयिल्लाह, लोगों सुनो मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पे है। यहाँ बगदाद में हजूर गौसे पाक ने ऐलान किया, वहाँ खुरासान के जंगलात में ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे। जब उन्होंने ऐलान सुना तो उन्होंने क्या किया, अपने सर को झुकाया, इतना झुकाया कि ज़मीन के साथ सर लग गया और कहा कि या गोस बल कदमा का, आपका कदम मेरे गर्दन ही पर नहीं बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। ये शान अल्लाह ने मेरे गोश्त को अता फरमाई है कि ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान के जंगलात में इबादत कर रहे थे और बगदाद में मेरे गोश्त ने ऐलान किया कि मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पे है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने सर को इतना झुकाया कि ज़मीन के साथ लगाया और कहा कि या गौसे आज़म, आपका कदम फ़कत मेरी गर्दन ही पे नहीं बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। अल्लाह अकबर। ये शान रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल-जलाल ने मेरे गोश्त को अता फरमाई है। मेरे गोश्त को मालिक करीम ने बड़ा मर्तबा अता फरमाया है और इल्म ऐसा रब्बे कायनात ने दिया। खुद गौसे आज़म फरमाते हैं रब्बे कायनात ने मुझ पर इल्म लादुनी के 70 दरवाजे खोल दिए हैं। पूरे दुनिया इस्लाम के शहरों से खतूत आते, आपसे मसले पूछे जाते, बिलादे अजम से खतूत आते, आपसे लोग सवाल करते, आप उसका शरई जवाब इरशाद फरमाते। एक मसला ऐसा दरपेश आया कि उसका कोई जवाब ना दे सका। वो मसला क्या था? एक शख्स ने यह कसम खाई कि मैं